भाई साहब कहते हैं कि इनको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इनको आकाश वालों ने सब कुछ कराया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आप पे बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये आते हैं पार्थ गोयल भैया के साथ। हाँ, वैसे भी गोयल तो थे ही, है ना, उपलक्ष्य गोयल तो पार्थ गोयल तो फिर तो आएंगे ही, है ना। आए और भाई साहब बड़े प्यार से कहते हैं कि मैंने अपने बुआ के यहाँ कैमेक बेच बेच दे दी किसी को। ठीक है, और मैंने बायो हैक यूज करी थी। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारी तो आकाश वालों ने सब कुछ कराया था ना, तुम्हें और कुछ तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वहां पर तुमने बायो हैक का नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ तुम बायो हैक का प्रमोशन करने आ गए। और पार्थ जी, आपका तो अलग ही चल रहा है। आप तो सबसे पहले एआई 1 पकड़ते हो, आप तो डीसी वांडे सर को पकड़ के एआई 1 कर रहे हो। आप नारे लगवा रहे हो ताकि बच्चे डीसी वांडे सर को देखकर आ जाए, चाहे बच्चों को समझ में आए ना आए। क्या मतलब, क्या ही है? सो गाइस, मैंने अपना रिजल्ट प्रेडिक्टर बनाया है जिसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहा, तो डायरेक्ट रिजल्ट ही प्रेडिक्ट कर देते हैं, है ना, तो वो काम में आ जाएगा। सो वेलकम टू अनफिल्टर्ड नीट चैनल में। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ही चल रहा है पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंस्टाग्राम पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको गुमराह करना और उनको फियर में डालना। देखो, इतने सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे हैं जो 700 से प्लस ला रहे हैं, फिर 680 से प्लस ला रहे हैं, भीड़ दिखाई जा रही है, बट रियलिटी किसी को नहीं पता चल क्या रहा है। मैं बताता हूँ आपको क्या चल रहा है, आप लाइव देखो। देखो, चाहिए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ी नहीं। ये भाई साहब कहते हैं कि इनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इनको आकाश वालों ने सब कुछ कराया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आप पे बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये आते हैं पार्थ गोयल भैया के साथ। हाँ, वैसे भी गोयल तो थे ही, है ना, उपलक्ष्य गोयल तो पार्थ गोयल तो फिर तो आएंगे ही, है ना। आए और भाई साहब बड़ी प्यार से कहते हैं कि मैंने अपने बुआ के यहाँ कैमेक बेच बेच दे दी किसी को। ठीक है, और मैंने बायो हैक यूज़ करी थी। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारे तो आकाश वालों ने सब कुछ प्रोवाइड कराया था ना, तुम्हें और कुछ तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वहां पर तुमने बायो हैक का नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ तुम बायो हैक का प्रमोशन करने आ गई। और पार्थ जी, आपका तो अलग ही चल रहा है। आप तो सबसे पहले AI-1 पकड़ते हो, आप तो डीसी पांडे सर को पकड़ के ही AI-1 कर रहे हो। आप नारे लगवा रहे हो ताकि बच्चे डीसी पांडे सर को देख कर आ जाएं, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। क्या मतलब, क्या ही है? अब बायो हैक आप उन बच्चों को लाओ ना जिन्होंने उसमें रियलिटी फेस करी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे बात करवाइए कि भाई उनका सिलेक्शन बायो की वजह से क्यों नहीं हुआ, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। आप ला किसको रहे हो? तो AI-1 जो कहेगा कि हम वो फॉलो कर लेंगे, वो कहेगा कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ के पूरा पूरा मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो हम 1 घंटे पढ़ के सिलेक्शन करने शुरू हो जाएं। मतलब व्हाट इज दिस इज जस्ट एडवर्टाइजमेंट। और बच्चे भाई पागल हो रहे हैं इनको देखते देखते। आप ये देखो, एक ही स्टूडेंट को कितने लोग यूज कर रहे हैं। फिर आते हैं भाई साहब नीट प्रेप पर कि हमने आपकी टेस्ट सीरीज ली थी, ये ली थी, क्यों आकाश वालों की टेस्ट सीरीज सफिशिएंट नहीं थी? नहीं, हम तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आपने आकाश के इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं बोला कि मैंने नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी? आप यहाँ आकर क्यों उनका प्रमोशन कर रहे हो? और दूसरी बात कि भाई ये देखो, सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो सब एक ही जना है, वही भीड़ है, वो एक ही बच्चा हर जगह अपना नाम लिखवा रहा है इस टाइम, तो सबने उसको काउंट कर लिया है। बस इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। और बच्चे पैनिक कर रहे हैं। भाई रिजल्ट का वेट करो ना, क्यों तुम अपना दिमाग में टेंशन ले रहे हो? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बकवास चल रहा है यहाँ पर पूरा। आप इनको देख लो, ये भाई साहब AI-1 है, इनकी वीडियो आती है कि कट ऑफ 525 535, और उसके बाद बहुत प्यार से वीडियो बनाते हैं कि आई मे बी प्रेडिक्टेड रॉन्ग ऑन कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ अब 560 से 570। इनके भाई विचार ही बदल रहे हैं, क्योंकि ये कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करने थोड़ी ना आ रही है। देख लो, ये तो बैच प्रेडिक्ट करने आ रहे हैं, तो बैच प्राइस बेचने आ रहे हैं। देखो, इनका तो बैच लेने आए हैं, आप कट ऑफ प्रेडिक्ट करने कभी आए कब थे? पहले तो ये बता दो आप हमें कि आप कट ऑफ प्रेडिक्ट करने आए थे। फिर आ जाइए भाई, डॉक्टर आनंद मानी, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। ठीक है, नहीं, इनका कंटेंट जेन्यून है, बट इनकी रेजिडेंशियल कोचिंग है, ठीक है, जिसकी फीस बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई एटमॉस्फेयर अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बट फीस ऐसी है कि भाई एक मिडिल क्लास बच्चा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, और इनकी वीडियो देखना, अब ये कैसे बदलते हैं। इनकी पहले वीडियो आती है रीनीट मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं अचानक से, जैसे ही 700 बच्चों वाला आ जाता है कंसेप्ट, तो ये खुद आते हैं कि देखो अब रैंक बदल चुकी है, क्योंकि इतने बच्चों ने क्लेम कर दिया है, इतने बड़े सर हैं, गलत तो बोलेंगे नहीं, तो ठीक है अब कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब फिर आते हैं, फिर ये अब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखना इनकी वीडियोस खत्म नहीं हो रही, सेम टॉपिक पे 10-10 वीडियो, एक वीडियो में ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते कुछ भी। आप कहते हैं होनेस्ट ओपिनियन, आप कहते हैं ये सब फेक है, ये सब फेक है, कट ऑफ वही रहेगी। आप खुद सोचो, एक टीचर आपको किस तरह गुमराह कर रहा है, सिर्फ क्या करने के लिए? अपना अपना प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, आप देखो, अच्छा कुछ टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आप न्यू लाइट की बात कर लो, वो सबूत लेके आ रहे हैं कि देखो हमने 2025 में बताई थी कट ऑफ। तो देखो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बोल जाएंगे कि हम हर साल कट ऑफ बताते थे। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो नहीं ला सकते, ऐसे वीडियो ला के दिखाओ ना कि भाई बच्चों को। और भाई ये बच्चा पागल है जो देख रहा है इस टाइम, पहली बात तो। लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट मेरा खुद दिमाग खराब, भाई ये क्या चल क्या रहा है? ये इतने बच्चे टेंशन में आ चुके हैं, खास करके वो बच्चे जिन्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना।
भाई हर टाइप का टीचर पड़ा हुआ है। अब बीएम सर ने कह दी एक बार, तो बीएम सर की बात सब बहुत एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है। लोग कहते हैं कि मेरी, और उन्होंने खुद बोला है मेरी बात यानी पत्थर की लकीर, मैं हर बार सही बोलता हूँ, आप हर बार सही बोलते हो। तो इस बंदे ने आपके हर साल के कट ऑफ बताए। आपके हर साल की कट ऑफ में 20 से 15 मार्क्स का डिफरेंस बैठता है हर साल। इस बार भी आपने बहुत अच्छी कट ऑफ बताई है। आप शुरू में आते हो कहते हो पेपर बहुत ईजी नहीं था, अब तक का डिफिकल्ट पेपर था। अब आप कहते हो कि पेपर हमारे बच्चे बहुत होशियार थे, तो आपके बच्चे बहुत होशियार थे, तो फिर आप तब क्यों नहीं बोल रहे थे कि हमारे बच्चे इतना वो कर रहे हैं। अब आपके ये निकल के आ रहे हैं जब आपको पता चल रहा है कि आपकी कोचिंग में जो एडमिशन्स कम हो चुके हैं। एडमिशन्स देने का बहुत अच्छा क्राइटेरिया चल रहा है इस टाइम। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होते, भाई कुछ बच्चों को शुरू से बहुत मेहनत करवाई जाती है, ये बात सच है। कुछ एक कहते हैं ना टॉपर्स बैच जो होता है, तो वो वही है, टॉपर्स बैच के होंगे बच्चे, इनको देखकर पता नहीं कितनी कोचिंग क्लेम कर रही हैं और भाई अपना बैच बेचने आ रही है कि भाई ड्रॉप ले लो, तुम्हारे 530 525 आ रहे हैं, 540 550 नहीं होने वाला, 550 पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है 15 मिनट जो दिए गए हैं, वो इनका 15 मिनट का लॉजिक बहुत अच्छा है। देखो मेरे सेंटर में मुझे खुद 15 मिनट नहीं दिए गए एक्स्ट्रा, मेरी तो क्लॉक ही गलत चल रही थी। सोचो मतलब जरूरी है कि 15 मिनट चेंज कर देंगे कि 15 मिनट में बच्चा पूरा पेपर फाड़ देगा? उनसे पूछो जो देकर आए हैं पेपर, उनका 15 मिनट का क्या उनको फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा 15 मिनट का। उल्टे हमें तो 10 मिनट पेपर लेट और दे रहे थे कुछ इंस्टीट्यूट में। तो आप खुद सोचो कि भाई 15 मिनट का लॉजिक लगा दिया, आप पेपर दे के आए थे, आपको पता है। अब आप बायोलॉजी, बच्चों ने बोला बायोलॉजी बहुत ईजी थी, चलो बायोलॉजी बहुत ईजी थी, लेकिन ये नहीं पता बायोलॉजी में भी ट्रिकी स्टेटमेंट थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि हर बच्चा 360 आउट ऑफ 360 ले आएगा? इस क्वेश्चन में इतने बच्चे फंसे थे, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया था। स्टेम हाइट जो है वो कैरेक्टर है, ट्रेट है, पता नहीं यार, मतलब इतने देखो ये क्वेश्चन, इसमें टीचर्स तक कंफ्यूज कि भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जबकि क्योंकि भाई एनसीईआरटी मतलब कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता एनटीए, तो बच्चा उसमें रह जाता है कि भाई यहाँ पे 4 लिम्स किसके हैं, भाई क्या है। तो आप देखो इतने बड़े से बड़ा टीचर जो है अभी भी कंट्रोवर्शियल में क्वेश्चंस में, तो एक बच्चा किस तरह उस टाइम पर सब कुछ मैनेज करते हुए सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर ले जाएगा, वो भी 100% एक्यूरेसी से। अब मैं बात करता हूं उनकी बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। भाई एक बात बताओ, जो बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही गलत हैं, उस क्वेश्चंस में ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। आप इसको देख लो, फिजिक्स के क्वेश्चंस को, आप आ रहे हो कि फिजिक्स का क्वेश्चन बोनस में है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि इस एक ही क्वेश्चन में जब उसका आंसर ही नहीं आ रहा तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन था तो ईजी ना। अब देखो ऑप्शन ही जब गलत है, और जब सबसे ज्यादा गुस्सा आती है जब एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस में गड़बड़ होती है, फिर तो भाई वहीं हम अटक जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, उसको बच्चे छोड़ के ही आ जाते हैं फिर। लेकिन आपने यहाँ पर भी इसको भी बोनस दे दिया, 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, तो भाई फिर तो ऑप्शन भी देते ना, बोर्ड 2 और 3 अलग ही है भाई। पेपर था ऐसा, आपको लगता है कि पेपर इतना 2025 से इजी था? मुझे नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता, ठीक है। तो भाई जो कट ऑफ बताने वाले आ रहे हैं, जो बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं इस टाइम, उनकी बात मत मानो और उनके चक्कर में बैच मत लेना। कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं, ठीक है, ऐसे टीचर्स जो अपने बैच देते होंगे लेकिन वो रियलिटी रखते हैं। जैसे बायोमेंटर्स, इन्होंने साफ बोला कि इनका बेटा, खुद का बेटा पेपर देने नहीं गया। सोचो इनका खुद का बेटा, आप खुद सोचो कितनी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो बेचारा मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाया रीनीट के लिए। ऐसे काफ़ी बच्चे थे, बट कोई मतलब बात नहीं करेगा ना डायरेक्ट आकर। ये थे देखो डॉक्टर सौरभ जैन मेडिकल, ये बच्चों को डेली लाइव गाइड कर रहे हैं कि भाई टेंशन मत लो। तो ऐसे टीचर्स जो हैं वो एक, मैंने कहता हूँ दोनों साइड्स हैं, बट वो वाली जो साइड है ना, नेगेटिव साइड, वो ज़्यादा है इस टाइम। पता नहीं क्या ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है ये टॉपिक। और भाई अब इस पर वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे पता है जेन्युइन बच्चा कहाँ पर लाइक कर रहा होगा, कहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी। तो जो बच्चे बेचारे 550 से ऊपर ला रहे हैं और वो टेंशन में है, तो भाई टेंशन में बिल्कुल मत लो, रिजल्ट का वेट करो सिर्फ। कोई कट ऑफ प्रेडिक्टर पर विश्वास मत करना। ये जो कट ऑफ प्रेडिक्टर्स होते हैं ये तो भाई AI से बनवा दिए जाते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं। कोई भी बना देगा, आप भी बना लोगे। AI को आप प्रॉम्प्ट दे दो, वो बनाकर दे देगा आपको। ये जो रैंक प्रेडिक्टर्स बन रहे हैं, और कुछ लोग तो इन रैंक प्रेडिक्टर को भी पैसे देकर बेच रहे हैं भाई साहब। हाँ कि भाई 1000 रुपये में हमारा रैंक प्रेडिक्टर आप ले सकते हो, आपकी रैंक एक्यूरेट बताई जाएगी। भाई हमें नहीं जाननी रैंक, अभी 2-3 दिन का वेट करके हम रिजल्ट के लिए वेट कर लेंगे। भाई क्यों दिमाग मानना, हम कैसे बता सकते हैं हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ जब तक हमें यही नहीं पता होगा कट ऑफ क्या होगी। क्योंकि इस टाइम बच्चा जो बेचारा 500 से 600 के बीच में, वो पूरा डरा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सो है ना, और एक ही टॉपर को हर जगह डालकर उसको फैला रहे हैं, तो भाई
और बच्चा पैनिक हो रहा है तो बहुत बहुत बेकार बात है। बच्चे को लग रहा है इतने बच्चे लाई कर रहे हैं, बट ये सब कुछ फेक है, देख लेना सब फेक निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें फेक निकलेंगी, सब नहीं बहुत सारी चीज़ें फेक निकलेंगी, क्योंकि ये सब प्रमोशन हो रहा है सिर्फ बैच बेचने का, वो तो साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, खुद एक इंसान भी जज कर लेगा। सो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने ही मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। हम भाई रिजल्ट तो आने दो ना, आएगा ना तब देखना, सिंपल है, ठीक है। सो थैंक यू।